हमें भारतीय जनता पार्टी सता रही है, आरएसएस सता रही है, जुल्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं खाते, अपने भारत का नमक खाते, सनातन का प्रधानमंत्री मानते हैं। भद्दी गालियां दी जाती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा, बेईमानी कर रहा है। हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। जिस तरह मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाती है, मुकदमे किए जाते हैं, जान देना पड़े तो देने को तैयार हो, जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान तौकीर रजा ने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई। मुसलमानों पर हुए हमलों पर न तो सरकार ने कोई सख्ती दिखाई और न ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। यह सब हिंदुत्ववादी संगठनों की साजिश है जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। मौलाना ने कहा कि भारत में मुसलमानों की संख्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार संभाल नहीं पाएगी। लेकिन वह अपने देश से प्यार करते हैं, इसीलिए अब तक उन्होंने किसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ है। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तौकीर रजा ने आगे कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। यह केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मुद्दा है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया, हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे। हम नमक हलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने कभी नमक नहीं खाया है। ये चूंकि ये हरामखोर है, हमने इनसे कभी वास्ता नहीं रखा है, लेकिन हम अपने देश के भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं खाते, अपने भारत का नमक खाते और भारत के हमेशा वफादार रहे और हमेशा वफादार रहेंगे। इसके अलावा तौकीर रजा ने आगरा और बरेली में हुए धर्मांतरण पर भी कहा कि पुलिस और सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जब मुसलमानों पर मामला आता है तो तुरंत मामला दर्ज होते हैं, लेकिन जब हिंदू संगठन धर्मांतरण कराते हैं तब कोई भी कार्रवाई नहीं होती। यह दोहरा कानून और दोहरा न्याय है जो साबित करता है कि भारत में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने जिला प्रशासन और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि देश में कुछ संगठन और नेता नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। अब तक सिर्फ इसलिए चुप्पी साधी क्योंकि अपने देश से मोहब्बत है, दंगा फसाद या अफरा तफरी नहीं चाहते। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो विरोध करेंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, सरकार की होगी। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने आप को सनातन का प्रधानमंत्री मानते हैं। हम नमक हलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने कभी नमक नहीं खाया है। ये चूंकि ये हरामखोर है, हमने इनसे कभी वास्ता नहीं रखा है, लेकिन हम अपने देश के भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं खाते, अपने भारत का नमक खाते और भारत के हमेशा वफादार रहे और हमेशा वफादार रहेंगे। सबसे पहले मेरा घर फूंक देना, लेकिन ऐसे हालात बन क्यों रहे? संसद में हमारी इज्जत महफूज नहीं है, संसद में हमें भद्दी गालियां दी जाती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम न सड़क में महफूज है, न घरों में महफूज है, न संसद में महफूज है। जियाउल हक अंसारी को सरेआम मार डाला जाता है, डीएसपी को सरेआम मार डाला जाता है। इंतहा है, नफरतों की इंतहा है। इन नफरतों के माहौल में अब हमें यह फैसला करना है कि हम, खासतौर से हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने नौजवान, जो हमारे नौजवान हमसे कहते हैं तुम बुज़दिल हो गए हो, तुम कुछ नहीं करोगे, हम उन्हें क्या जवाब दें? धर्म परिवर्तन, हमें अपने धर्म प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। और जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं
जिस तरह मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाती है, मुकदमे किए जाते हैं, इस तरह उन पर मुकदमे अगर नहीं किए जाएंगे जो मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ इस किस्म का काम करते हैं, तो हालात हमारे भी हाथ से जाने का अंदेशा है। कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या करे? इन तमाम तकलीफों के बावजूद आज तक हमने कुछ नहीं किया है। हमें भारतीय जनता पार्टी सता रही है, आरएसएस सता रही है, जुल्म कर रही है। हमें कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। वो जो भी हमारा इस्तेमाल करते हैं, ये गाली देकर हमारा इस्तेमाल करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। वो लोग हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर डिपेंड है। अगर हम नहीं है तो वो नहीं है। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार हो, जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद है, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ है। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि मुसलमानों को जो उनके हुकूक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार